मसीह की प्रिय परिवार, हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक और उसका 57 अध्याय 19 वचन। मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट हैं, दोनों को पूरी शांति मिले। मैं उसको चंगा करूँगा। और हम इसका 18 वचन भी पढ़ेंगे। लिखा है, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शौक करने वालों को शांति दूँगा। आइए प्रार्थना करें। अपने सरों को ऊंचा करें, अपने हाथों को ऊंचा करें। पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडराएगा और सामर्थ आपके ऊपर आएगी। फादर, हम प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता, इस समय जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप एक एक को पवित्र आत्मा से भरे, चंगाई से भरे और शांति से भरे, छुटकारे से दीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, आपका रूह घरों में जाए, परिवारों में जाए। आपका पवित्र आत्मा प्रभु देश देश में मंडराए, राज्य राज्य में मंडराए। आपका पवित्र आत्मा घरों में मंडराए, भाई बहनों में, बच्चों में मंडराए। जिनको बेबी नहीं, आज मेरी प्रार्थना उनको बेबी ब्लेसिंग आए। जो दुखों में है, परेशानियों में है, नसों में है, मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ उन्हें आज़ाद करे। जो गुस्से में, क्रोध में है, प्रभु उनका भी उद्धार करे। जो जलन रखते, एक दूसरे को सताते, उनका भी उद्धार करे। वो मसीह के वचन को सीखे। धन्यवाद प्रभु, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को बिग और सुपर ब्लेसिंगों से भर दीजिए प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। सब कहें आमीन। प्रियो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं, तो आप एक चीज़ को याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर ने आपको चुना है और आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं। आप परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए व्यक्ति हैं। यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से खरीदा है और यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध और पवित्र करेगा और आप एक दिन स्वर्ग जाएंगे। इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहें, वचन को सीखें, हर एक बड़ी आशीष प्राप्त करें। परमेश्वर के पास बहुत कुछ है। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय 23 और 24 वचन। यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धार्मिकता के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें कितना कंप्लीटली, है ना, आधा अधूरा नहीं है, कंप्लीटली नॉलेज देता है ना। कंप्लीटली हमें प्रभु बात करता है और कहता है कि आज आप समझो लोगों का घमंड का क्या कारण है ना। लोगों के पास घमंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। तो लोग किस पर घमंड कर रहे हैं ना? लोग किस पर घमंड कर रहे हैं? इन्हीं पर तो घमंड कर रहे हैं, है ना। पर प्रभु मना करता है कि तू घमंड मत कर। कई बार आपने देखा होगा, लोग बात करते करते एक ही सेकंड में सामने वाले से कहते, तू है ही क्या चीज़, तूने जीवन में क्या किया है, मेरे पास देख, आई हैव एवरीथिंग, है ना। और कई बार लोगों को अपने बहुत चीज़ों का घमंड होता है प्रियो, बहुत चीज़ों का। लेकिन अगर स्वर्ग जाना है तो इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ पाए तो इस दुनिया में तो बेस्ट और बढ़िया बढ़िया और अपने आप में सर झुकाया उठाया, सर में जैसे भी जी सकते हैं। जैसे एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा था, कह रहा था मैं पति हूँ और मेरी हुकूमत होती है, ये है वो है, और ठीक है, सब बढ़िया रहा। उसने अपनी पत्नी का सर फोड़ दिया, उसको टाँके भरे गए
और लगभग फिर 6 महीने बाद बरसात का जब सीजन शुरू हुआ तो उसका पैर टूट गया। अब वो पत्नी उसको उठाए फिर रही है ना। तो प्रियो, हालात कभी भी बदल सकते हैं इस जीवन के, लेकिन वन चांस है ना, एक सच्ची बात है कि एक जीवन है ना। मेरे बहुत दिल की करीबी बात है जो मेरे भाइयों ने मुझे सिखाई, आत्मिक पिता ने मुझे सिखाई कि अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है तो एक मृत्यु दो जीवन, और अगर प्रभु को नहीं ग्रहण किया तो दो मृत्यु एक जीवन। ये बहुत गहरी बात है। तो इसलिए प्रभु मना करता है। टीचिंग पॉइंट आज क्या है? घमंड मत करो, है ना। तो आप भी सोच ले कि मुझे आज के बाद गुस्से के समय खुद ही सर झुकाकर वहाँ से चलना पड़ेगा, मुझे खुद ही बलिदान होना पड़ेगा, सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में घमंड के लिए क्या लिखा है? वचन कहता है, सबोपदेश की किताब 9 अध्याय और उसका 11 वचन, मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में सूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है, वे सब समय और संयोग के वश में है। फिर वचन क्या कहता है? पहला राजा 20 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन, तब बेहनंद ने अहाब के पास कहला भेजा, यदि सोमरोन में इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे चलने वालों की मुट्ठी भर जाए तो देखता हूँ, देवता मेरे साथ वैसा ही वरन इससे भी अधिक करे। इज़राइल के राजा ने उत्तर देकर कहा, इससे कहो जो हथियार बांधता हो वह उसके समान न फूले जो उन्हें उतारता है। समझे भेद को? है नहीं समझे? वचन कहता है, एक राजा ने हुंकार कर कहा कि तेरे राज्य में, तेरे देश में इतने भी सैनिक नहीं हैं। वो फूल गया, वो अपनी सेना को देखकर घमंडी हो गया है, आनंदित हो गया। होता भी है, मनुष्य जीवन है ना। कोई 2 नई बुलेट खरीदे, 3 खरीदे, बाइक खरीदे, और जिसके पास नहीं है, तो दोनों में डिफरेंट तो है, सोच का, मन का, हालात का, है ना। जिसके पास कुछ बीघा ज़मीन है, मानो 400 बीघे ज़मीन है, और जिस भाई के पास है नहीं, तो दोनों में डिफरेंट तो है ना। लेकिन परमेश्वर के सामने दोनों एक जैसे हैं। ये बात हमें ध्यान करनी है, सोचनी है, समझनी है ना। मनुष्य का जीवन श्वास है ना, कभी भी हवा निकल सकती है। याकूब के पत्र 3 अध्याय 13 और 14 वचन कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नरमता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। प्रभु ने तो इसको कंडम, बेकार बताया है ना। वचन कहता है, जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है, मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन बहुत थोड़ा समय रह जाएगा। कैसा है ना, जब आदमी आखिरी सांस में होता है, समय को गिनता है ना। बहुत थोड़ा समय होता है और बहुत लंबी रिश्तेदारों की टाइमिंग होती है, लिस्ट होती है, लेकिन मिलने के लिए किसी के पास समय नहीं होता है ना। इसीलिए परमेश्वर के चरणों में जिए, है ना। आप जैसे भी आज पवित्र आत्मा आपको छुड़ाएगा, आज आपको बहुत आशीषों में जोड़ेगा,
है ना। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा, है। आप देखें मेरे साथ आज, धन्यवाद दे प्रभु का, यिर्मयाह की पुस्तक 4 अध्याय 1 और 2 वचन। यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धार्मिकता से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी। उसी पर घमंड करे, है ना, परमेश्वर पर घमंड करें। प्रेज द लॉर्ड। आपका समस्याएं भाग रही हैं, प्रभु के चरणों में और भय में जिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आमीन।